हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक बताएंगे और इस क्वेश्चन बैंक में सामाजिक विज्ञान से 2013 में और 2014 में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है वो हम आपको बताएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो सबसे पहले जो 2013 में प्रश्न पूछे गए हैं उसको पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। ए ऑप्शन है ग्राम में, बी ऑप्शन है कस्बा में, सी ऑप्शन है नगर में, डी ऑप्शन है महानगर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो महानगर में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो पटना का सबसे अधिक है, इसे आपको याद रखना है। और जो पटना का प्रति व्यक्ति आय है ये भी सबसे अधिक है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर को बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ए ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र से, बी ऑप्शन है पश्चिमी क्षेत्र से, सी ऑप्शन है उत्तरी क्षेत्र से, डी ऑप्शन है दक्षिणी क्षेत्र से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर को बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है, तो अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है बलुई मृदा, बी ऑप्शन है रेगुन मृदा, सी ऑप्शन है लाल मृदा, डी ऑप्शन है पर्वतीय मृदा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुन मृदा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और काली जो मृदा होता है यानी मिट्टी होता है, ये किस फसल के लिए उपयोगी होता है, तो कपास के लिए उपयोगी होता है, इसे आपको याद रखना है। और कपास किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो गुजरात में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। ए ऑप्शन है राजगीर में, बी ऑप्शन है बोध गया में, सी ऑप्शन है बिहार शरीफ में, डी ऑप्शन है पटना में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो ये पटना में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पटना का पुराना नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है, इसे आपको याद रखना है। और जो गोल घर है ये पटना में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण है। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है ब्रिटेन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो संघ सरकार होता है इसमें दोहरी शासन व्यवस्था होता है, इसे आपको याद रखना है। और अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। और चीन में साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। इस वीडियो में 2013 और 2014 में सामाजिक विज्ञान से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है उसे बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका इन सभी प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ए ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है टॉमी स्मिथ और जॉन, डी ऑप्शन है जेड गोडी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो जेड गोडी नहीं थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बीमारू राज्य कौन कौन से हैं इसे आपको याद रखना है। पहला है बिहार, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है उड़ीसा। तो इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 17 मार्च को, बी ऑप्शन है 15 मार्च को, सी ऑप्शन है 19 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ए ऑप्शन है सुनामी, बी ऑप्शन है बाढ़, सी ऑप्शन है आतंकवाद, डी ऑप्शन है भूकंप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो जो आतंकवाद है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानवकृत आपदा है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। तो वैसा आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा घटित होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और प्राकृतिक आपदा होता है सुनामी, बाढ़, भूकंप, ये सब जितना होता है ये प्राकृतिक आपदा होता है। और जो आतंकवाद होता है, बम विस्फोट होता है, रेल दुर्घटना होता है, ये सब मानव निर्मित होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि कृषि सुखाड़ होता है। ए ऑप्शन है जल के अभाव में, बी ऑप्शन है मिट्टी के नमी के अभाव में, सी ऑप्शन है मिट्टी के क्षय के कारण, डी ऑप्शन है मिट्टी के लवणता के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि सुखाड़ जल के अभाव में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कृषि सुखाड़ होता है ये धीरे धीरे होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे 2014 में जितने भी सामाजिक विज्ञान से प्रश्न पूछे गए थे वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पे 2013 में 10 पूछे गए थे, उसे हम बता चुके हैं। तो अब आप हमें कमेंट करके एक बार बताइए कि ये 10 प्रश्न आपको याद है कि नहीं है। आप हमें एक बार कमेंट करके बताइए, हम यहाँ पे आपका कमेंट देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के जो 2014 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे उसे हम बताएंगे। तो पहला नंबर प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ए ऑप्शन है लुई 18वां ने, बी ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट ने, सी ऑप्शन है नेपोलियन III ने, डी ऑप्शन है बिस्मार्क ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। ए ऑप्शन है 1916 में, बी ऑप्शन है 1917 में, सी ऑप्शन है 1918 में, डी ऑप्शन है 1919 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3
3 नंबर प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने, सी ऑप्शन है पंडित नेहरू ने, डी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो पंडित नेहरू ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित नेहरू थे। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और लास्ट में हमें बताइएगा कि इन सभी प्रश्नों में से आपको कितना याद है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि कांवर झील कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है दरभंगा में, बी ऑप्शन है भागलपुर में, सी ऑप्शन है बेगूसराय में, डी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कांवर झील कहाँ स्थित है। तो कांवर झील बेगूसराय में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। ए ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन का, बी ऑप्शन है अब्राहम लिंकन का, सी ऑप्शन है अरस्तू का, डी ऑप्शन है न्यूटन का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो अब्राहम लिंकन का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई ने, बी ऑप्शन है नीतीश कुमार ने, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी ने, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो जयप्रकाश नारायण ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि सन 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। ए ऑप्शन है 22,533 रुपया, बी ऑप्शन है 25,494 रुपया, सी ऑप्शन है 6,610 रुपया, डी ऑप्शन है 54,850 रुपया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सन 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो 25,494 रुपया थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो गोवा राज्य की सबसे अधिक है, इसे आपको याद रखना है। और बिहार की सबसे कम है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है चीन में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो अपने देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो चीन है इसमें साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, और जो अमेरिका है इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। ए ऑप्शन है जल की अधिकता, बी ऑप्शन है वर्षा जल की अधिकता, सी ऑप्शन है नदी के तल में अवसाद का जमाव, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो वर्षा जल की अधिकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए। ए ऑप्शन है ऊंची भूमि वाले स्थान पे, बी ऑप्शन है गांव के बाहर, सी ऑप्शन है जहां है उसी स्थान पर, डी ऑप्शन है खेतों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए। तो ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम 2013
और 2014 के जितने भी सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे उसे हम बता चुके हैं। अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपको कितना प्रश्न याद था। हमें लगता है कि आपको सभी प्रश्न याद होंगे, क्योंकि मैं सभी प्रश्नों को पहले ही पढ़ा चुका हूं और ऐसे ही आपको परीक्षा में भी लगेगा। आप लोग जब फाइनल बोर्ड परीक्षा देने जाइएगा तो आपको लगेगा कि सब प्रश्न पढ़ा हुआ है। इसीलिए मेरा जब भी क्लास होता है तो आप लोग बिल्कुल उसे ध्यान से पढ़िएगा। हम वही पढ़ाते हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है। तो आप लोग जब भी क्लास हो तब भी आपको क्या करना, आपको जुड़ना है और क्लास कर लेना है। अगर आप लोग एक बार यकीन कर लेते हैं तो आपका लाइफ पूरा सेट हो जाएगा, ये हमारा गारंटी है। तो अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो शुरू में नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। उस पर बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। यहाँ पे त्योहार का मौसम चल रहा है, लेकिन त्योहार भी मनाना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। तो आप लोग पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग एक बार पढ़ के यहाँ पे अच्छा नौकरी ले लेते हैं तो उसके बाद जो त्योहार आएगा उसे आप लोग बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट कीजिएगा और आपको बहुत ही मजा भी आएगा। तो अभी आपको पढ़ना है तो आप लोग पढ़िए, हम भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। हमारा भी त्योहार है लेकिन हम भी यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को भी यहाँ पे पढ़ना चाहिए। तो आप लोग इस बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।